वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदां। राधा कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अभी हम कहाँ से आए हैं? साकरी गली खोर, हाँ ऐसा साकरी गली। तो साकरी यानी सकरी है, समझ में आ ही रहा है। खोर यानी तो जैसे बोल रहे हैं गली है। एक मिनट, खोर का और कोई अर्थ भी एक है? हाँ वही है, ठीक है। तो इसको दान केली भी बोलते हैं। दान केली, जहाँ दान टैक्स कृष्ण कलेक्ट किया करते थे। केली यानी कि गेम, हाँ बच्चे लोग खेलते थे। तो इसको दान केली भी बोलते हैं, साकरी खोर को। और ये दो पर्वतों के बीच में, जैसे आप देख रहे थे लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना। तो एक पर्वत जो है ब्रह्मगिरी है, जो कि ब्रह्मा जी हैं, और दूसरा क्या है, विलास पर्वत, जो कि विष्णु जी हैं। तो दो पर्वत के बीच में ये वैली है ऐसे। और मार्केट जाने के लिए जब गोपियाँ अपना पूरा मटकियाँ ले लेके जाती थी, तो फिर से कृष्ण पहुंच जाते थे यहाँ भी वहाँ भी, गोवर्धन में, सबसे कृष्ण। तो ये यही सब लीलाएं करते थे ना कृष्ण। तो अपना जो मिल्क प्रोडक्ट्स लेकर वो जाती थी, मक्खन दूध दही जो भी था सब लेकर जाती थी। तो कृष्ण रास्ते में उनको रोक लेते थे और बोलते थे कि टैक्स पे टैक्स। हाँ, सरकार है ना, टैक्स लेती ना ऐसे ही। तो परम सरकार कौन है? कृष्ण है। तो टैक्स लिया करते थे और कहीं से भाग भी नहीं सकते वहाँ से। आपने देखा है किस जगह पकड़ा? ऐसे ही दान घाटी के विषय में भी है कि वो घाटी क्रॉस करते थे, तो वही एक रास्ता था, तो वहाँ से जाते थे। तो जब वहाँ भी पकड़ लेते थे कृष्ण टैक्स के लिए। तो बहुत ही पवित्र स्थल है ये। तो जहाँ ऐसे भगवान की लीला हुई, तो कृष्ण ने बोला कि टैक्स दो। तो फिर गोपियों ने मना कर दिया उनको कि नहीं, हम नहीं देंगे। तो और अब जब टैक्स नहीं दिया करते थे गोपी, तो कृष्ण क्या करते थे, यहाँ पर उनकी जो मटकियाँ थी वो पकड़ के, जो उनके ग्वाल बाल सखा थे, सब उनकी मटकियाँ ले लेके तोड़ देते थे, है ना। उसमें छेद कर देते, पत्थर मार के कहीं फोड़ देते थे, फेंक के, ऐसा होता था। तो हमने ऐसा देखा भी है कि कई बार क्या करते हैं, भक्त लोग अपना मटकी में कुछ दूध दही ऐसे लेकर आते हैं और उसे खुद ही फोड़ देते हैं। वो लीला का वो एक रिपीट करने के लिए वैसे, है ना। तो लीला स्थली है, तो इस प्रकार से भक्त लोग करते हैं। तो भगवान और उनके सखा क्या करते थे, यहाँ पर मटकियाँ तोड़ दिया करते थे गोपियों की। तो कई बार ऐसा होता था कि फिर गोपियाँ क्या करती थी, उसका जवाब दिया करती थी फिर। तो गोपियाँ कई बार फिर पकड़ के इनको रस्सी से बांध के सब सखाओं को, हाँ कृष्ण और कृष्ण के सखाओं को फिर बहुत मारती थी। उनकी पिटाई लगाती थी, हैं, ऐसा भी होता था। तो एक बार ऐसे ही हुआ, तो कृष्ण से सब परेशान हो गए गोपियाँ। तो गोपियों ने क्या किया, गैंग बना के अपना पूरा उनको पकड़ा, सबको, कृष्ण को और उनके सखाओं को, और रस्सी से बांधा और पेड़ में ऐसे किया। और फिर उसके बाद क्या किया कि कृष्ण को फिर उन्होंने गोपी की ड्रेस पहनाई। गोपी की ड्रेस पहना दी, उनको सजा दिया पूरा वैसे, और घूंघट दिलवाया उनको। ऐसे पूरा उनको गोपी जैसे ही पूरा वेशभूषा धारण करवा दी, हाँ फोर्सफुली। और फिर उनके सर पे मटका रखा, वहाँ भी नहीं छोड़ा उनको, सर पे मटका रखा, बोले अब चलो। मटका रख के चलवाया उनको गोपियों जैसे। और फिर गोपियों ने क्या करा, गोपियों ने वो मटकी फोड़ी और पूरा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वो दही जो था पूरा, भगवान श्री कृष्ण वो दही से लथपथ हो गए। तो ये लीला इस प्रकार से यहाँ पे हुई, और आज भी ये लीला चल रही है। हम तो वहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं हमें, लेकिन वास्तव में वो सब लीलाएं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चल रही हैं, जो अभी हमने लीला स्थली दर्शन करी, साकरी खोर।
तो एक ये लीला स्थली थी, और अभी जहाँ पर हम बैठे हैं ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, किसी ने पढ़ा कहीं, क्या बोलते हैं इसको? मोर कुटीर। मोर कुटीर है ये ना, मयूर कुटीर भी बोलते हैं इसको, मोर कुटीर भी बोलते हैं। मोर, मोर यानी सबको पता ही है, मोर हिंदी शब्द बोलो, अंग्रेजी वाला मोर नहीं। मोर और कुटीर यानी छोटा कॉटेज बोलते हैं ना इसको, हट, हाँ हिंदी में क्या बोलेंगे, कुटिया जैसे बोलते हैं ना, तो मोर कुटीर है यहाँ पर, है ना। तो ये बहुत फेमस जगह है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर की तरह यहाँ पर नृत्य किया था, इसलिए इसको मोर कुटीर बोलते हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण मतलब कुछ ऐसी लीला हुई जिसकी वजह से राधा रानी बहुत उनको मान आ गया। मान यानी कि मान ये वैसा वाला मान नहीं है, अहंकार वाला, ये कैसा मान है, ये जेलसी, जलन, है ना। कृष्ण अन्य गोपियों को समय दे रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, तो वैसा वाला मान, हाँ उनको बुरा लग गया, बुरा मान गया। तो फिर क्या हुआ था, यहाँ पर राधा रानी यहाँ पर आई, और फिर कृष्ण ने क्या करा था, यहाँ पर फिर उनको नृत्य दिखाया था, मोर जैसे नृत्य किया उन्होंने उनको मनाने के लिए। तो इसलिए इस प्रकार से जहाँ ऐसा लीला हुआ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर जैसे नृत्य करके राधा रानी के, मतलब जो उनका एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो नाराज थी, उसको पैसिफाई किया, उनको उन्होंने मना लिया और मोर जैसा नृत्य किया यहाँ पर। तो इसको मोर कुटीर कहा जाता है। और एक और ऐसा वर्णन है, थोड़ा सा इसका और अलग वर्णन है इस कथा का एक। तो यहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, और उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पर पहले बहुत मोर हुआ करते थे, अभी उतने मोर तो दिख नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे मोर हुआ करते थे। तो सैकड़ों मोर यहाँ पर एकत्रित हो गए। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ देखकर, साथ में देखकर मतलब जैसे भक्तों का मूड होता है ना, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, एक्सटैटिक मूड में आ गए वो। और फिर यहाँ पर जो मोर थे वो घेर के पूरा राधा कृष्ण को और नृत्य करने लग गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से नृत्य करने लग गए। तो जब उन्होंने देखा राधा कृष्ण ने कि इस प्रकार से मोर नृत्य कर रहे हैं, तो फिर उन मोरों के साथ उन्होंने भी, दोनों ने मिलके मोर जैसा नृत्य किया, है ना। वैसे ही भाव भंगिमा में मोर कैसे करते हैं, एकदम पंख ऊपर करते हैं, फिर है ना, अभी भी रास नृत्य जो नकल करते हैं रास की, वो लोग ये सब करते हैं ना, वैसी ड्रेस पहनते हैं और मोर जैसा नृत्य करते हैं। तो ये वो लीला स्थली जहाँ पर इस प्रकार से ये नृत्य हुआ था। इसके पास में गहवर वन भी है, लेकिन हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, समय उतना नहीं है। बहुत सारी लीला स्थली हैं यहाँ पर आसपास में, तो बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि राधा रानी को मान आ गया था, है ना। मान का क्या अर्थ है यहाँ पर? वो जलन की वजह से जो क्रोध हुआ था। तो क्रोध किसकी वजह से? जलन की वजह से। तो ये हम ये जो कथा है, तो एक मानगढ़ जगह है यहाँ पर, है ना। अभी हम जाएंगे क्या वहाँ पर? मानगढ़ नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई बात, उतना समय नहीं। हाँ बहुत सारे यहाँ पर ऐसे, विलासगढ़ भी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन उसकी कथा तो हम श्रवण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मानगढ़ में ऐसा हुआ था कि एक बार राधा रानी वेट कर रही थी कृष्णा का कि कृष्ण आएंगे अभी, है ना। और वेट कर रही थी, कृष्ण नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई और वहाँ पर नहीं आए। तो राधा रानी का जो तोता था, है ना, तो उसने बताया कि राधा रानी को कि ये जो कृष्ण हैं ये तो चंद्रावली के साथ हैं अभी, है ना, एक दूसरे वन में चंद्रावली के साथ हैं, और वहाँ पर उसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से जब राधा रानी को पता चला, और राधा रानी वेट कर रही थी और कृष्ण पहुँचे नहीं, तो राधा रानी को वो जेलसी वाला क्रोध हुआ, मान ऐसे हो गया। फिर राधा रानी वहाँ से चली गई और कहाँ पहुँची थी? मानगढ़ में। और कृष्ण ने बहुत प्रयास किया उनको मनाने का, लेकिन कृष्ण से इस बार राधा रानी मान ही नहीं रही थी। कृष्ण भी सोचने लग गए, अरे यार अभी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो ये तो मान ही नहीं रही, मैं कितना समझा रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ।
लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पाए कृष्ण, उनको पैसिफाई नहीं कर पाए कृष्ण, है ना। तो राधा रानी उनसे बात भी नहीं कर रही थी और बिल्कुल उनसे कोई चर्चा नहीं किया और बिल्कुल भी उन्होंने उनकी बात को माना नहीं। तो फिर क्या हुआ, विशाखा देवी जो थी, तो विशाखा देवी ने, आवाज आ रही पीछे तक? नहीं आ रही। तो विशाखा देवी ने भगवान श्री कृष्ण को एक गोपी की तरह सजाया और गोपी की ड्रेस पहनाई, गोपी की तरह उनको पूरा सुंदर अच्छे से पूरा सजाया, है ना। हम फोटोज देखते हैं ना राधा रानी की, गोपियों की, जब वो पूरा सजी हुई है रात के लिए और इस प्रकार से। तो वैसे बहुत सुंदर तरीके से विशाखा देवी ने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण को सजाया एक गोपी के ड्रेस में उनको, और फिर वो बिल्कुल एक गोपी की तरह वो दिखने लग गए भगवान श्री कृष्ण। और फिर विशाखा देवी उनको राधा रानी के पास ले जाती हैं और बोलती हैं ऐसे कि ये क्या है, ये श्याम सखी है, नई सखी है, और ये वीणा बहुत अच्छी बजाती है और ये गाती भी अच्छा है, तो आपका एंटरटेनमेंट करेगी श्याम सखी। तो ऐसा बोलकर उनको ले गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर वीणा बजाई और गायन किया, जिससे कि राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। तो राधा रानी प्रसन्न हुई और फिर क्या किया, उन्होंने गले लगा लिया श्याम सखी को, और जैसे ही गले लगाया तो वो समझ गई कि ये कौन है। हृदय में प्रकाशित हो गया कि ये तो जो भावना है कैसी आती है, मुझे कृष्ण को स्पर्श करके ही आती है। तो तुरंत वो समझ गई कि अभी ये कौन है, ये स्वयं कृष्ण है, ये श्याम सखी नहीं है। तो ये उन्होंने इस प्रकार से उनको वापस भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मना लिया, है ना। तो ये लीला हुई थी, मान लीला जिसको हम कहते हैं। तो मानगढ़ है जहाँ पर ये लीला हुई, वहाँ पे और भी स्थली हैं ऐसे। अभी हम चलने वाले हैं श्री जी मंदिर, है ना। उसको क्या बोलते हैं, लाडली लाला मंदिर, है ना। श्री जी मंदिर चलने वाले हैं, जो वृषभानु जी का जो महल था जहाँ पर राधा रानी रहती थी, वहाँ पर अभी मंदिर बना हुआ है ना। राधा रानी मंदिर बोलते हैं। हाँ, राधा रानी मंदिर भी बोलते हैं। तो राधा रानी के मंदिर में चलेंगे हम वहाँ पर। तो राधा रानी वहाँ रहा करती थी और जो चाइल्डहुड पास टाइम्स है उनके, मतलब जो बचपन की जो लीलाएं हैं, है ना, वो सब वहाँ पर उन्होंने की थी। तो लाडली यानी कि जो अपने बालिका को बोलते हैं यहाँ पर, है ना, लोकल लैंग्वेज में लाडली यानी कि प्रिय बेटी, इस प्रकार से संबोधित करते हैं। वो लाडली है, और लाला यानी कि प्रिय बेटा है। तो इस प्रकार से लाडली और लाला मंदिर है यहाँ पर, है ना। राधा कृष्ण का मंदिर है और राधा जी का घर है वो, है ना। तो मंदिर है अभी वो, वृषभानु जी का पहले वो पैलेस हुआ करता था, अभी मंदिर वहाँ पर बना दिया गया है। तो ये जो डीटीज वहाँ पर हैं अभी, वो नारायण भट्ट, श्रील नारायण भट्ट को प्राप्त हुए थे। और फिर राजा टोडरमल, जो कि अकबर के जो शासन में मंत्री थे, राजा टोडरमल, तो उन्होंने उसका मंदिर का निर्माण करवाया था उस समय, जो अभी मंदिर है वहाँ पर। पहले वो राधा रमण मंदिर हुआ करता था, लेकिन अभी उसको लाडली लाला मंदिर ऐसे बोलते हैं, श्री जी मंदिर भी बोलते हैं। और बाद में इसको ओरछा के राजा ने भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करवाया था। तो ये जो राधा रानी का मंदिर है अभी, और जो घर है वृषभानु का, उनके जो पिता हैं, तो वो एक पर्वत पे है, और उस पर्वत का नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो वास्तव में वो जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहाँ पर। तो ब्रह्मा जी ने एक बार बहुत तपस्या किया भगवान श्री कृष्ण के प्रति, राधा रानी और कृष्ण की सेवा के लिए। ये हम अभी फिर वहीं सुनते हैं कथा।